तो गुबार का दुश्मन, इंसानी जिंदगी का सहूलतकार, कई बीमारियों से बचाने वाला वैक्यूम क्लीनर। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। वैक्यूम क्लीनर कब इजाद हुआ? वैक्यूम क्लीनर काम कैसे करता है? वैक्यूम क्लीनर के कितने बुनियादी हिस्से हैं? वैक्यूम क्लीनर सबसे ज्यादा कौन से मुल्क में इस्तेमाल होता है? घरों में कौन सा वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल होता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप वैक्यूम क्लीनर के बारे में जानना चाहते हैं जो गिरदो गुबार का दुश्मन है, इंसानी जिंदगी का सहूलतकार है, कई बीमारियों से बचाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वैक्यूम क्लीनर को आप मशीनी झाड़ू भी कह सकते हैं। इसकी मदद से सारा घर मिनटों में गिरदो गुबार और कूड़े से साफ हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर तकरीबन हर घर और दफ्तर की ज़रूरत बन चुका है। इसे इस्तेमाल से पहले और बाद में साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में है तो इसे आप अच्छे तरीके से साफ करके रखें। वैक्यूम क्लीनर को आप मशीनी झाड़ू या सफाई कार मशीन भी कह सकते हैं। इसकी मदद से मिनटों में सारे घर की बेहतरीन सफाई हो जाती है। ये कोने से भी गिरदो गुबार खींचकर फर्श को खूब चमका देता है। ये एक इंसान दोस्त इजाद है। वैक्यूम क्लीनर घर के सारा गिरदो गुबार और कूड़ा करकट समेट कर हमें कई बीमारियों से महफूज करता है। तारीख बोलती है 1860 में अमरीकी मौजूद डैनियल हेस ने दुनिया का सबसे पहले सफाकार मशीन इजाद की। ये मशीन अपने हवा में फेंके हुए आले या ढोंकी की मदद से काम करती थी। 1898 में एक और अमरीकी मौजूद जॉन थर्मैन ने ज़्यादा बेहतर सफाकार मशीन बनाई। ये दोनों मशीनें गिरदा गुबार को खींचने की बजाय इसे हवा की मदद से परे फेंककर सफाई करती थी। 1901 में बरतानवी मौजूद हर्बर्ट सेसल बोथ ने दुनिया का पहला मशीनी वैक्यूम क्लीनर इजाद किया। उसने अपनी इजाद की वैक्यूम क्लीनर का नाम दिया। हर्बर्ट सेसल ने एक कंपनी बनाई, बहुत से वैक्यूम क्लीनर बना लिए। कंपनी के एहलकार फिर घर घर जाकर इनकी सफाई करने लगे। यूं वैक्यूम क्लीनर के दौर का आगाज हो गया। शुरू में ये क्लीनर पेट्रोल और डीजल से चलते थे। 1907 में बिजली से चलने वाला वैक्यूम क्लीनर इजाद हुआ। क्या आप जानते हैं कि हर्बर्ट सेसल ने एक नुमाइश में जॉन थर्मैन की सफाकार मशीन देखी थी। तब उसे ख्याल आया कि ऐसी मशीनें बनाना चाहिए जो गुर्दो गुबार को परे फेंकने की बजाय इससे खींच सके। उसने फिर बतौर तजर्बा एक रुमाल लिया और मुंह से हवा खींचकर रुमाल के नीचे मिट्टी जमा कर ली। इस कामयाब तजर्बे से इसे एहसास हुआ कि वो मिट्टी जज़ब करने वाली एक मशीन बना सकता है। वैक्यूम क्लीनर के हिस्से, जी हाँ, वैक्यूम क्लीनर के 5 बुनियादी हिस्से हैं। नंबर 1, गिरदो गुबार जज़ब करने वाली नाली। ये नाली बड़ी रफ्तार से गिरदो गुबार और कूड़ा अपने अंदर जज़ब कर लेती है। नंबर 2, गिरदो गुबार जमा करने वाला थैला या डब्बा। इस थैले या डब्बे में गिरदो गुबार और कूड़ा जमा होता रहता है। इसे वक्फे वक्फे से खाली करना चाहिए। नंबर 3, ये पंखा बिजली की मदद से चलता है। इससे पैदा होने वाली हवा गिरदो गुबार को खींचती है। नंबर 4, इखराजी नाली। इस नाली के जरिए गिरदो गुबार थैले में जमा होते रहते हैं। नंबर 5, बरकी मोटर। ये मोटर पंखे को चलाती है। इसकी मदद से वैक्यूम क्लीनर काम करता है। वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है? आप अब तक जान चुके हैं कि वैक्यूम क्लीनर किस साइंसी अमल के मुताबिक काम करता है, इसके क्या हिस्से हैं। अब हम देखेंगे वो काम कैसे करता है। जब वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन किया जाता है तो बरकी मोटर चल पड़ती है। यही मोटर पंखे को हरकत में लाती है। इस पंखे के पर तिरछे होते हैं।
इसलिए जब पंखा चल पड़े तो आगे की सिमत हवा फेंकता है। इस अमल से वैक्यूम क्लीनर के अंदर पंखे के पीछे वाली जगह हवा से खाली हो जाती है। पंखे के पीछे ही गिरदो गुबार खींचने वाली नाली लगी होती है। जैसे ही पंखे के पीछे वाली जगह हो उसे खाली हो, इस नाली के जरिए बाहर से हवा पहुंच जाती है। चूंकि पंखे की रफ्तार तेज होती है, लिहाजा इस नाली के रास्ते बाहर से आने वाली हवा बहुत तेजी से वैक्यूम क्लीनर में दाखिल हो जाती है। यही तेज हवा बाहर का गिरदो गुबार और कचरा भी अंदर ले आती है। ये बाज वैक्यूम क्लीनर में नीचे की तरफ तेजी से घूमने वाला बुर्श लगा होता है। यह बुर्श खसूसन कालीन या दरी से गिरदो गुबार झाड़ता है और झाड़ा गया सारा गिरदो गुबार खींचने वाली नाली के जरिए वैक्यूम क्लीनर के अंदर पहुंच जाता है। वैक्यूम क्लीनर का थैला कूड़ा खींचने वाली नाली के जरिए वैक्यूम क्लीनर में दाखिल होने वाली हवा नाली के जरिए एक थैले से होकर गुजरती है। ये थैला कपड़े या कागज का बना होता है। इस थैले में नहायत नन्हे मुन्ने सुराख होते हैं। यही सुराख फिल्टर या छलनी का काम करते हैं। वो गिरदो गुबार और कूड़ा रोक लेते हैं, जबकि हवा सुराखों से निकल जाती है। यूँ सारी मिट्टी और कचरा थैले में जमा हो जाता है। जब थैला कचरे वगैरह से भर जाए तो इसे बाहर निकालकर साफ किया जाता है। बाज़ औक़ात थैले के नन्हे से नन्हे मुन्ने सुराखों में मिट्टी या कूड़े के जरे फंस जाते हैं। तब हवा का बहाव मुतासिर होता है, इसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए वक्तन फ़वक्तन थैले में जमा गिरदो गुबार और कचरा फेंक देना चाहिए ताकि वैक्यूम क्लीनर उम्दगी से अपना काम सर अंजाम दे सके। वैक्यूम क्लीनर की ताकत। एक वैक्यूम क्लीनर की ताकत का इन्हिसार उसकी बरक मोटर पर होता है। वैक्यूम क्लीनर में जितने ज़्यादा वॉट की मोटर लगी हो वो उतनी तेज़ी से पंखा चलाती है। तेज़ी से घूमने वाला पंखा ज़्यादा तेज़ हवा पैदा करता है, इसलिए ताकत वैक्यूम क्लीनर की खींचने वाली नाली में ऐसी तेज़ हवा पैदा होती है कि वो भारी कूड़ा भी खींच सकती है। क्या आप जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर में गिरदो गुबार खींचने वाली नाली का सुराख दानिस्तार छोटा रखा जाता है? वजह यह है कि नाली का मुंह जितना छोटा हो उतना ही तेज पैदा होगी। जी हाँ, हवा भी उतनी ही तेज पैदा होगी। तहकीक वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका में है। इस कंपनी का नाम हूवर है। ये 1908 में वैक्यूम क्लीनर तैयार कर रही है और इसके तैयार किए गए वैक्यूम क्लीनर सारी दुनिया में फरोख्त होते हैं। वैक्यूम क्लीनर की इकसाम। पिछले 100 वर्ष में वैक्यूम क्लीनर की कई इकसाम ईजाद हो गई हैं। बाज़ इतने छोटे हैं कि हाथ में पकड़कर सफाई कर लीजिए और बाज़ इतने बड़े हैं कि इन्हें ट्रकों पर लादा जाता है। ये सड़क पर गिरने वाला तेल या कोई भारी चीज़ चूसने में काम आते हैं। वैक्यूम क्लीनर की चंद इकसाम दर्ज झैल हैं। अमूदी वैक्यूम क्लीनर ये सबसे आम किस्म है। इसको एक आदमी बआसानी चला लेता है। इसकी नाली को पकड़कर फर्श या कलीन की सफाई की जाती है। इसमें घूमता हुआ ब्रश भी लगा होता है। अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान वगैरह में यही वैक्यूम क्लीनर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैंस्टर वैक्यूम क्लीनर। इसमें पक्खा चलाने वाली मोटर और गिरदो गुबार इकट्ठा करने वाला थैला एक अलहदा बॉक्स में होता है। इसकी जज़ब करने वाली नाली खासी लंबी होती है, लिहाजा इसे फर्नीचर, पलंग वगैरह के नीचे ले जाना मुमकिन है। यूं ये दूर तक सफाई कर सकता है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर। इस मशीनी वैक्यूम क्लीनर में हसासलात सेंसर लगे होते हैं, लिहाजा जब इसको मालूम हो कि फर्श गंदा हो चुका है तो वो खुद कार तरीके से इसे साफ कर देता है। मगर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर खासा महंगा होता है। दस्ती वैक्यूम क्लीनर। ये हल्का फुल्का वैक्यूम क्लीनर बैटरी की मदद से काम करता है। इसकी मदद से अलमारियां, दूर दराज संदूक वगैरह का गिरदो गुबार महफूज बनाया जाता है। नमो खुश वैक्यूम क्लीनर। ये खास किस्म का वैक्यूम क्लीनर है जो माया अशिया को भी चूस लेता है। मरकजी वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर एक एसी प्लांट की तरह काम करता है। इसे घर या किसी इमारत में किसी एक जगह एसी की तरह लगा दिया जाता है। इससे 25 फुट तक लंबा पाइप जोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर सफाई की जाती है। कॉन्स्टलेशन वैक्यूम क्लीनर। सिलेंडर की शक्ल का यह वैक्यूम क्लीनर एक हरकत करने वाला पाइप के जरिए सफाई का काम करता है।
इसके पहिए नहीं होते है, ये हवा के गद्दे कुशन पर हरकत करता है। हाल ही में हॉलैंड के माहिरीन ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर तैयार किया है। इस जिनाती वैक्यूम क्लीनर की मदद से 8 लाख मुकब मीटर हवा को सिर्फ 1 घंटे में हर किस्म की आलूदगी से पाक किया जा सकता है। इस क्लीनर को कई ममालिक अपने हवाई अड्डों और दीगर ऐसे मकामात की फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये है वैक्यूम क्लीनर, गुर्दो गुबार का दुश्मन, इंसानी जिंदगी का सहूलत कार, कई बीमारियों से बचाने वाला। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, वैक्यूम क्लीनर।